आए दिन मदारिस इस्लामिया में हुकूमत की जानिब से मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर मुदाखलत की जा रही है। अब ये मसला कर्नाटक में भी उठा है और इससे पहले यानी हाल ही में एक महीने के अंदर आसाम में 3 मदारिस को बिल्डोज़र के दहाने गिराया गया है और यूपी में भी यूपी सरकार ने वहाँ पर मदारिस में सर्वे करने का एक ऑर्डर पास किया है। इस ताल्लुक़ से आज बेंगलुरु के प्रेस क्लब में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल कर्नाटक की जानिब से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो बताइए मौलाना कि इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी कर्नाटक के अंदर वज़ीर तालीम बीसी नागेश ने कुछ दिन पहले अपने कारिंदों के सामने बैठकर ये कहा कि दीनी मदारिस में हम इस्लाहात करना चाहते हैं। हमें इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन जगहों पर इस्लाहात कीजिए जहाँ जैसे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट सरमेंट स्कूल्स है, वहाँ आप इस्लाहात कीजिए। दीनी मदारिस में इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क की तरक्की के लिए मदरसों ने जो कुर्बानियाँ दी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मुल्क की आज़ादी से पहले, मुल्क की आज़ादी के बाद और आज तक भी ये देते आ रहे हैं। ये इस्लाहात के बहाने उनकी बदनीयती मालूम होती है। इसके पीछे संघ परिवार और आरएसएस की एक साजिश खुली हुई नज़र आती है। हुकूमत ये रीज़न दे रही है कि इस मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये उनका कहना बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है, इसलिए कि मॉडर्न एजुकेशन कई इदारों में दिया जाता है, कई मदरसों में पढ़ाया जाता है। अब कर्नाटक के अंदर ख़ुद हम देखते हैं कि कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ाना मदरसों के अंदर है शुरू से, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना ये भी है, साइंस और फिज़िक्स भी पढ़ाया जाता है, जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता है। कई ऐसे मदारिस हैं, हम खुद मदरसे में जब पढ़ कर आए तो हमें मालूम है, या फिर आज के मौजूदा हुकूमत के उन अहबाब को मालूम है। ये तो सरासर इल्ज़ाम है हम पर कि हम बिल्कुल ये गलत बात है। और ना इसके अलावा यूपी में जो हाल ही में यूपी मदरसा बोर्ड है वहाँ पर जो है ना सर्वे करने का ऑर्डर किया है। जितने भी बड़े नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद के अंडर जितने भी मदारिस चलते हैं और एनजीओज़ के तहत भी चलते हैं, उनके ऊपर सर्वे करने का हुक्म दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सर्वे करें दे, हमें सर्वे से कभी नहीं घबराते, लेकिन गवर्नमेंट पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए कि ये इसी सर्वे के नाम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते होंगे। उसकी नीयत वो जाने, लेकिन हम सर्वे के लिए आज तक नहीं रोके। मुल्क की आज़ादी से जब मदरसे बने हैं या उससे पहले से मदरसों की चारों दीवार आज तक भी खुली हुई है, हर कोई आता है। और यही गवर्नमेंट ने, इससे पहले की गवर्नमेंट भी आई, मदरसों का सर्वे करी, उन्हें कुछ नहीं मिला और वापस चले गई। तो ये उनका मामूल है, अगर करते हैं तो करने दो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। और मौलाना आसाम में एक महीने के अंदर 3 ये मदारिस को जो है ना गिराया गया है बिल्डोज़र के ज़रिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं है कि किसी तामीर को या किसी मदरसे को या इदारे को बग़ैर किसी ऑर्डर के गिरा दिया जाए। अभी उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट तक वो गया है मामला। स्टे ऑर्डर आने से पहले ही इन लोगों ने एक जबरन ये काम किया है। ये सरासर ये गलत है, ये सही नहीं है, दायरे दस्तूर हिंद के ये ख़िलाफ़ काम है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन आसाम की सरकार ने ये कहा है कि ये जो मदारिस थे इल्लीगल ज़मीन पर बनाए गए थे, ना ही इनके पास ऑर्डर था, और जो मदारिस को गिराया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये इनका लिंक जो है दहशतगर्दी तंजीम से जोड़ा गया है। देखो, एक होता है गैर कानूनी ज़मीन, अगर वो हुकूमत की ज़मीन थी तो बात ठीक है, ये बात हम तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी भी ज़मीन को आप गैर कानूनी करार देंगे तो बग़ैर प्रूफ के, ये बात गलत है। और उनका ये कहना कि भी आसाम गवर्नमेंट का कि भी इसको दहशतगर्द का लिंक मिलता है, अरे भाई, मुल्क के पूरे 75 साल हो गए, आज तक मुल्क के किसी इदारे को आज तक आप दहशतगर्द से नहीं जोड़ सके, तो आज कहाँ से जोड़ेंगे आप? खाली अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज बोलने के बाद उसको साबित करना पड़ता है। बिला किसी साबित करे कि अगर आप खाली आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग आपको ये कहेगी कि भी आप बेवकूफ़ हैं, कम अकल है। अक्लमंद तो वो होता है कि बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सबूत के वो बात नहीं करता है। तो ऐसे में आए दिन मदारिस इस्लामिया पर हमलावर हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, तो ऐसे में मिल्लत के मिली जो तंजीमें हैं इनका क्या अहम रोल है? इसके अंदर वक्त है, अब मिल्लत को चाहिए और मिल्लत के बड़े बाशऊर रखने वाले अहले इल्म तबक़े को चाहिए कि हमा वक्त मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि हम हमा वक्त तैयार रहें। जिस्मानी, ज़हनी और फ़िक्री और तालीमी हर एतबार से हम और आपको तैयार रहना है, ताकि मौजूदा हुकूमत का हम सही माने में दस्तूर हिंद के दायरे में और जमहूरी तरीक़े से उसका मुकाबला कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।